ए, ए, शक्कर नहीं है बिल्कुल इसमें। जब्बा भूखा होगा। जब्बा 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 मालिक जब्बा गया गया? हाँ गया? अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम। अरे अब तो मुंबई भी आप लोगों से आगे निकल गई है। कब सीएसके का खून खौलेगा, कब कोई मैच जीतोगे? 2 पॉइंट पे ही रहोगे सारा सीजन। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। दीपक चहर ही रन खा गए, हम क्या करें? नेट रन रेट में आगे हो गई है एसआरएच की टीम। बिल्कुल लास्ट में अटापी वटापी से भी पीछे सीएसके हो गई है। अब तो नवरात्रे खत्म है, बट ये दानव अब बस कंट्रोल में आ गए हैं। अब नहीं, अब इन दानवों का असर खत्म हो चुका है। बिल्कुल फीके लग रहे थे कल, बिल्कुल बैट पे नहीं आ रही थी। मेरे को ऐसे लगता है लग रहा कि था कोई तो पता नहीं पूजा पिच में करवा रही है सारी टीम्स। अवे मैचेस में नहीं चल पा रहे, होम मैचेस में फिर चल जाते हैं। ये तो आपने वही वाली बात कर दी जो पाकिस्तान वाले लेते हैं। जो पाकिस्तान वाले अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान में इसलिए नहीं खेले क्योंकि हम यहाँ पे इनके पंडित नहीं चल रहे थे। वो दुबई में इन्होंने 11 पंडित लगवाए हैं कि नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जब वो खेलते हैं, आप देखो फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में बड़ा फर्क लगता था। उन्होंने बटन लगाया हुआ है, पिच पलट देते हैं वो। नहीं, पहली इनिंग्स में बॉल में चिप लगवा रखे है। फर्स्ट इनिंग्स में स्विंग होती है, सेकंड में कुछ नहीं होता। बट क्या बोरिंग मैच था। मतलब आईपीएल वाज आईपीएलिंग फाइनली, और दोबारा से ये मैच देखने को मिल गया हमें। कल किसी से रन नहीं बने। अब जैसा कहते हैं रोज ही स्क्रिप्टें बनाता रहूं, अब मेरे को भी रेस्ट डे चाहिए। हाँ, कह रहे हैं वीकेंड पे मजे कराएंगे। बट क्या अच्छे मैचेस हुए हैं। बट कल का मैच काफी बोरिंग था क्योंकि कल भगवान ईशान किशन भी नहीं चले हैं। पहले मैच में उन्होंने दिखा दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उनकी पीक वही थी ना, 3 बजे से 5 बजे तक उस दिन। फिर उसके बाद उनकी प्राइम खत्म हो गई है। कह रहे डे मैच कराओ। नहीं, जैसे हमने उनको इतना ओवर हाइप कर दिया था कि ओ बीसीसीआई ने उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हमें भी उनको देना चाहिए था। पता चल बट गया क्यों सही नहीं दिया। डिसीजन ही था। सही डिसीजन ही था वो कि उनको कल पूरी एसआरएच की टीम ही ऐसे लगी जैसे मतलब बिल्कुल फ्लो ही नहीं था। ट्रेविस हेड इनसाइड एजेस मार रहे हैं, बैट पे बॉल आ ही नहीं रही है। एक होता है कि रन कम बन रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है कि बैट्समैन फ्लो में है। रन मार रहे हैं तो मिडल हो रही है, टाइम हो रही है। आपको ऐसे नहीं लगता कि विकेट में कुछ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है? वेरस जब एसआरएच बैटिंग कर रही थी तो ऐसे लग रहा था पता नहीं विकेट में क्या क्या हो रहा है। बॉल तो नाच रही है, बड़ा मुश्किल है बैटिंग करना। और जब मुंबई आई है ऑन द कॉन्ट्ररी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा है कि विकेट मुश्किल है। हाँ, उन्होंने भी विकेट्स गवाई, बट ऐसे नहीं था। जब भी वो खेल रहे थे, जितने चौके छक्के उन्होंने मारे, आई थिंक एसआरएच तो स्ट्रगल ही कर रही थी। ट्रेविस रोहित शर्मा भी कल फ्लो में लग रहे थे। तो तुम सोचो कि विकेट इतनी तो मुश्किल नहीं थी कल, कि वो जो बंदा इतना लो ऑन कॉन्फिडेंस भी आके पहली बॉल से उन्होंने शॉट्स चलाए और लाइक ही लुक्ड इन टच। तो आई डोंट थिंक कि विकेट्स में इतने डीमन थे। बट वो भी था कि थोड़ा स्टार्टिंग में डैम्प थी विकेट। बोला गया था कि सेकंड हाफ में बैटिंग विल बी इजियर, बट स्टिल ट्रेविस से कुछ भी नहीं वो लग रहा इसलिए था। नहीं बिल्कुल लगा ही नो बॉल क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टेंसी नहीं कर रहे थे। रोहित शर्मा बाहर बैठे थे। कहते रोहित वो रोहित पगलू है। कहते रोहित भाई नहीं आएंगे तो मैं रन नहीं बनाऊंगा। अगर रोहित कैप्टेंसी कर रहे होते, नीली जर्सी तो थी ही सामने, तो पता था बताते ट्रेविस हेड क्या चल रहा है। यार लेकिन मुझे सच में समझ में नहीं आता कि हमने इस बंदे से इतने टूर्नामेंट कैसे हार लिए हैं। इस बंदे को तो ऐसा लगता है बैटिंग ही नहीं करने आती है। हाँ, आई थिंक जब भी विकेट में कुछ भी होता तब ये बहुत स्ट्रगल करते हैं। आप जो वर्ल्ड कप फाइनल भी देखोगे, उसमें भी स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव समहाउ। एज इधर से इतना इतना मिस होके वो बस किसी तरीके से सर्वाइव कर गए। एंड एज सून एज ट्रैक फ्लैट हो जाता है, एज सून एज विकेट में कुछ नहीं रहता, ही इज द बिगेस्ट फ्लैट ट्रैक बुली। करीब ये बता, लोअर ही इनिंग्स आई है। 29 बॉल में 28 रन या ऐसा कुछ था। दैट इज आफ्टर एक नो बॉल पे उनका चांस मिस हुआ, 2 कैचेस ऑलमोस्ट उनकी और ड्रॉप हो गई थी। कल पूरी And मुंबई बहुत की दिल टीम थोड़ी कह ज्यादा रही थी। टिमिड सी इनिंग्स थी, बहुत ज्यादा टिमिड इनिंग्स थी। आई थिंक ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज जाता है कि अरे यार, यहाँ तो रन ही नहीं बनेंगे, जब आप उनको बैट करते हुए देख रहे हो। दूसरी नहीं, तरफ फिर एक रूम में रहो, ऐसा कोई मैसेज नहीं। अनिकेत वर्मा आके उन्होंने सारे रन बना दिए। ये ऊपर से पता नहीं क्या कर रहे थे सारे लोग। हाँ, क्योंकि ऊपर क्लासन को भी बहुत
ट्रबल हुई है, नीतीश कुमार रेड्डी को भी बहुत ट्रबल हुई है, सब बहुत ही टिमिड सा खेल रहे हैं। आई थिंक एक तरफ एक थे जो ऐसे लग रहा था कि एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, उनको भी लगे। फर्स्ट बॉल कैच ड्रॉप करी है विल जैक्स ने, फर्स्ट बॉल। और जो बंदे ने पिछले मैच में कैच ड्रॉप करने पे क्या किया था, उसके बाद तुम उसकी कैच ड्रॉप कर रहे हो, लानत है भाई। अरे और यार आई पूरी थिंक उनकी विकेट पूरी मुंबई की टीम डेल स्टेन को राइट प्रूव करने में लगी हुई थी कि नहीं 300 आज बनेंगे, बनना आज 300। पहली बार 300 बनेंगे। हाँ 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 स्टेन भाई बाहर आओ, कुछ नहीं कहेंगे आपको। स्टेन भाई अपना मुंह छुपा के घूम रहे हैं। नहीं, उन्होंने बाद में करेक्शन कर दी थी, कहते कि मैंने कहा था दोनों इनिंग्स का मिला दिया जल्दी। 300 बनेगी। वो भी बड़ी मुश्किल से ही बने कल के मैच में, वो भी नहीं बन रहे थे दोनों That's innings true. जाके। एक टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि शायद मुंबई ने लास्ट में 30 रन एक्स्ट्रा लीग किए। आई थिंक जो उनकी स्टेज थी 14-15 ओवर के अराउंड, मे बी 130 पे फिनिश ऑफ करना चाहिए था। एंड में थोड़े एक्स्ट्रा रन्स मारे, गुड फिनिश बाय अनिकेत। आई मीन एक दो हेनरिक क्लासन के भी लग गए थे दीपक चहर के ओवर में। वो आई थिंक कहीं ना कहीं कैप्टेंसी में मेरे एंड से मेरे को ऐसे लगा कि शायद हार्दिक उस टाइम पे मिचेल सैंटनर से ओवर करवा सकते थे, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि हेनरिक क्लासन बहुत अच्छे प्लेयर हैं स्पिन के। वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं जब बॉल स्पिन नहीं करती, जब फ्लैट ट्रैक होता है। जब बॉल में हरकत है तो हेनरिक क्लासन ना स्पिन के ना पेस के कुछ भी अचीव ले। आई थिंक लाइक हेड और क्लासन दोनों एक्सपोज हो गए हैं लाइक फ्रॉड के लिए। आई थिंक ये टीम, दिस टीम माइट बी द बिगेस्ट फ्लैट ट्रैक बुली। इनको अगर सपाट विकेट मिलेगी तो शायद ही आपको हरा सकते हैं, बट अगर विकेट में कुछ भी है ये बने- तो भी शायद ही बनाए। फिर इनकी मर्जी है कि अगर कोई एक आधा शायद बेचारा खड़ जाए तो रन बन जाए। वो फिर अनिकेत वर्मा पे सारा। बट अनिकेत वर्मा से आना चाहूंगा मैं मुंबई की बॉलिंग में। बुमराह फाइनली लुक्ड इन फॉर्म, जहां पर वो अपनी फॉर्म मिस कर रहे थे, इतनी वो पेस थोड़ी मिस कर रहे थे। व्हाट अ ग्रेट स्पेल फ्रॉम हिम, 4 ओवर और में सिर्फ कितना 21 रन। अच्छा उन्होंने वेरिएशंस को भी मिक्स करके दिखाया। फर्स्ट बॉल ही जो अभिषेक को कराई, दैट वाज अ स्लोअर वन, और उन्होंने बिल्कुल भी रीड नहीं किया। मेन चीज वो ये है कि उनका एक्शन सेम रहता है और उसके बाद भी जो उनकी वेरिएशंस आती हैं, सो हार्ड टू पिक। बहुत अच्छी बॉलिंग। तो एक दो गेम्स लगती हैं हर किसी को थोड़ा सा वापस आने में। इनफैक्ट यूजुअली लोगों को बहुत टाइम लगता है वापस आने के बाद भी थोड़ा सा रिदम में आने में। यू टेक 5 to 10 गेम्स, बट जसप्रीत बुमराह इज अ क्लास एक्ट। उनको सेकंड गेम थी और यू कुड सी द डिफरेंस ऑलरेडी फर्स्ट गेम और सेकंड गेम में। उनका माइंडसेट, उनका टेम्परामेंट, बहुत क्लेवर बॉलर है। लाइक ही सेड कि उन्होंने पहली बॉल ही स्लोअर बॉल की, बीच में बहुत सारी कटर्स डाल रहे थे और उनकी स्लोअर बॉल पिक करना बहुत मुश्किल है। बड़ा बट ये इंजरी रिटर्न वाले बुमराह मैंने देखा बहुत एग्रेसिव हैं। कल भी अभिषेक से भी थोड़ा बहुत इनका बैंटर हो रहा था। पिछले मैच में भी हमने देखा कि करण नायर उनका से बैंटर लड़के हुआ गए। तो। हाँ, मेरे को आई वो थिंक समझ नहीं आया अब इस क्यों पॉइंट पे लड़ाई वो हुई, but अल्फा है, तो कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि उनको मारना इतना आसान नहीं है। बट आई और अगर थिंक अल्फा को कोई अटैक करता है तो आई थिंक अल्फा वाली मेंटालिटी आती है। तो आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं उनको थ्रेटन्ड भी फील होता है जिस तरीके से करुण नायर ने उनको ही टुक हिम अपार्ट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद उनको क्या लगा होगा, क्योंकि नहीं, बट लाइक जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि ही डजंट गेट राइल्ड अप वेरी हम्म, इजीली, कि ही इज अ वो बड़े कूल काम काम रहते हैं। कंपोज्ड प्लेयर। हाँ, उनकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, बट आई डोंट माइंड दिस एज अ फास्ट बॉलर। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है कि उनमें भी वो फायर दिख रही है कि ही विल फाइट फायर विद फायर। एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। क्योंकि उनसे एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जब मैं गुस्से में आ जाता हूँ तो मेरी बॉलिंग खराब हो जाती है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो मेरी लाइन लेंथ खराब होने लगती है। तो आई एम मच रादर कि मैं शांत रहूं और अपने हिसाब से अपनी बॉलिंग पे फोकस करूं। बट अगर देयर आर प्लेयर्स लाइक विराट कोहली जो उल्टा, जब उनको आप फायर अप करो तो वो और परफॉर्मेंस देते हैं कि आप उनसे पंगे नहीं लेना चाहते। लौट आओ 2016 वाले विराट कोहली। भी वो कुछ ज्यादा ही शांत हो गए हैं, तो अब वो गुस्सा नहीं आता है उनको अब। वो उनकी जिंदगी में जो 2 नई स्त्रियां आई हैं, उन्होंने उनको शांत कर दिया है। उन्होंने वो- शांत कर दिया है, ज्यादा ही शांत कर दिया, थोड़ा सा वापस कर दो। बट कल जो बिल्कुल शांत नहीं रहे वो तो विल जैक्स। दोनों तरफ से परफॉर्मेंस आई है उनकी, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। व्हाट ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन देके 2 विकेट ली, और बैटिंग में भी इनमें कंट्रीब्यूट करके गए। ये भी लेकिन वही वाले हैं कि मतलब बिल्कुल मिनोज को हराने वाले, ये जिम्बाब्वे की तरह हैं। जिम्बाब्वे इन्होंने बॉटम वाली टीम को पकड़ के रौंद दिया है। अब ये पूरा सीजन कुछ नहीं करेंगे फिर से। इन्होंने रिचार्ज करा आई थिंक लिया अपना। लेकिन बहुत बहुत स्मार्ट कैप्टेंसी थी हार्दिक की तरफ से कि उन्होंने आई थिंक इट इस स्टैंड पे लाया कि लेफ्टीज थे, वाज तो वो लेफ्टीज वैसे ही स्ट्रगल कर ये रहे थे हार्दिक ने कुछ इस नहीं टाइम किया, पे। ये रोहित बाहर से बता रहे थे। हार्दिक नहीं कुछ कर रहे थे।
आई थिंक वो बहुत स्मार्ट मूव था कि दोनों लेफ्टीज थे और इनफैक्ट दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे टाइम करने को बॉल को। तो इसलिए आई वुडंट से कि बहुत मैजिकल परफॉर्मेंस थी, दोनों ऑलरेडी स्ट्रगल ही कर रहे थे। हाँ, अगर बाकी सारी टीम पिटी होती और इन्होंने 14 की इकोनॉमी दी होती तो मेरे को शायद ऐसा लगता कि वाओ अनऑर्थोडॉक्स परफॉर्मेंस। आई विल नेवर बिलीव इन अ विल जैक्स जिनकी इंटरनेशनल में भी सिर्फ 1 विकेट है और 3 मैचेस में उनको बॉलिंग कराई है। आप उनको बैटिंग में भी ऊपर भेजते हो, बॉलिंग में भी ऊपर भेजते हो। ना उनके बैटिंग में कोई स्टैट्स है, ना बॉलिंग में स्टैट्स हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि आप हाउ डू यू पुट हिम अहेड ऑफ तिलक वर्मा? कैन इट बी या अ आई थिंक स्टार्ट वो ऑफ उनको समथिंग थोड़ा ज़्यादा ब्रिलियंट दैट वी सॉ यस्टरडे कि मतलब शायद से ऐसे अगर परफॉर्मेंस हमें दिखती रहे विल जैक से कंसिस्टेंटली तो ही कैन बी दैट प्लेयर जो मुंबई को प्रॉब्ली लेके आई जा एम सकते हैं। बेटिंग ऑन द फैक्ट मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ कि इनकी ऐसी परफॉर्मेंस दोबारा नहीं आएगी। मुझे भी थोड़ा डाउट तो है क्योंकि लाइक आई सेड कि आई थिंक वो कल स्ट्रगल ही कर रहे थे ऑलरेडी उनके बैट्स। उनकी बॉलिंग स्टिल काफ़ी वेवर्ड थी। तो इट वाज़ मोर ऑफ से ट्रेविस हेड थ्रोइंग ट्रैक भी विकेट। लो था तो स्पिन के लिए मदद पहले ही थी तो इसलिए उनको थोड़ा-सा हेल्प हुआ। अगर थोड़ा-सा भी फ्लैटर ट्रैक होगा बहुत पिटेंगे। छोटी-छोटी बॉलें भी करा रहे थे बीच में ये। बट फिटनेस वो से ट्रेविस मार ही नहीं पा रहे थे। फिटनेस से याद आया कल हार्दिक पांड्या जो पिटे हैं लास्ट ओवर में मजा आ गया। कि आई थिंक हार्दिक हैड अ वेरी गुड मैच। मेरे हिसाब से उन्होंने भी बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट किया। हार्दिक एक लास्ट ओवर को आप हटा दें, एक वो नो बॉल को हटा दें तो आई थिंक ही स्टिल हाँ, हैड अ वेरी एक गुड। न्यू उनकी बॉल का भी कोई खास इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। हाँ, उनकी हाँ, बॉलिंग वो को हटा दे, एक उनकी रन बैटिंग को हटा दे, उनके बस आने के स्टाइल पे जज करते हैं उनको। अरे ये तो धोनी वाला टेम्पलेट लग रहा है। नहीं, आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट कल के मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग हार्दिक पांड्या का था। नहीं फिनिश तो मतलब वो कर गए थे मैच मैच ऑलमोस्ट। खत्म कर गए थे तो बट अगर मेरे को ज़्यादा इम्प्रेसिव उनकी बॉलिंग लग रही है आजकल क्योंकि बैटिंग उनकी प्रूवन है। बट बॉलिंग में वो सिंपल उनकी एक ही बॉल है, उसी पे विकेट लेके जाते हैं। अभिषेक शर्मा को जो एक उनके बैट्समैन ढंग के लग रहे थे, उनको फिर से सेम प्लान से आउट किया। शॉर्ट बॉल वाइड, वहाँ पे वो डीप लिया हुआ था और आउट किया। आई थिंक उस विकेट से पहले हल्की सी ब्रेक यही मिली थी क्योंकि उनकी टांग में थोड़ी-सी खिंच थी तो हाँ, वो एंकल में थोड़ा-सा डिलीवरी में प्रॉब्लम है। थोड़ा-सा स्लो डाउन हुई गेम, 2 सेकंड लगे एंड देन आई थिंक दैट वाज़ इनफ टू ब्रेक दैट क्योंकि आई थिंक उससे जस्ट पहले चौका मारा था अभिषेक ने। बट वो गलत एग्जीक्यूशन हो गई थी, फुल टॉस ही दे दी थी। जी। बट उन्होंने वापस अपने प्लान पे आए। आई थिंक वो स्किल सेट छोटे में भी जो विकेट्स ले जाते हैं ना, दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल टू मी कि ऐसा नहीं कि बहुत स्विंग करते हैं या थ्रो क्रशिंग यॉर्कर उनको आती है, ऐसा कुछ आता है। सिंपल बॉलिंग बट इफेक्टिव। बट आई थिंक उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि रियलाइज़ करें कि किस मैच में वो इफेक्टिव हैं, किस में नहीं है। क्योंकि देयर विल बी विकेट्स जहाँ पे वो बहुत इनइफेक्टिव हो जाएँगे और वहाँ पे बट उनको अपने अपने आप दूसरे बॉलर्स को को आज भी बहुत ही लेट लाए थे मतलब 8वें बट 9वें देयर आर में। गेम्स जिसमें मेरे को ऐसे लगता है कि कई बार वो अपने आप को ओवर यूज़ कर जाते हैं और वहाँ पे रन्स ज़्यादा पड़ जाते हैं। जैसे मेरे को कल ऐसे लगा कि दीपक या उनमें से किसी एक में से बट अगर चना शायद ओवर कम करा सकता था, उसकी जगह पे शायद मिच सैटनर कराते तो मेबी हम 145 150 देखते इंस्टेड ऑफ बट 160। टू बी ऑनेस्ट अगर आप रिकॉर्ड देखो तो ही इज़ इन द लीड फॉर द पर्पल कैप। ही इज़ लाइक द सेकंड और थर्ड नाउ। तो कांट रियली फॉल्ट हिम फॉर दैट राइट? हाँ, दैट्स इम्प्रेसिव मतलब कंसिडरिंग हिज स्टैचर और आर्ग्यू विद उनको द कुछ नहीं रिजल्ट्स आई आता। गेस। बट कल जो बहुत इफेक्टिव दिखे हैं वो हैं वड़ा पाव जो नासा ने भेजे थे रोहित शर्मा के लिए। नहीं अगर उनका ग्राफ देखो तो रन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, तो वो नासा के वड़ा पाव कुछ तो हेल्प कर रहे हैं मतलब अब तो स्टैंड भी अपने नाम का हो गया है, पूरा स्टेडियम में अपना नाम कर लिया उन्होंने। तो क्या अच्छी मतलब काफ़ी अच्छे फ्लो में लग रहे थे मतलब मुंबई की नहीं, बैटिंग में। फ्लो में तो अच्छे लग रहे थे। दैट्स फॉर श्योर। जो उन्होंने थोड़े बहुत शॉट्स खेले, ही लुक लाइक रोहित शर्मा। हाँ, वो एक अनफॉर्चुनेटली सीधे फील्डर को पकड़ा के अब वो ट्रेविस उनकी इतने प्यार से रोहित पगलू कर रहा था तो कहता है ये लो कैच। तुम भी क्या याद रखोगे, मजे करो। आई थिंक कल मुंबई की सारी टीम की बैटिंग बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को। आई नो कि बहुत ज़्यादा रन्स नहीं किए किसी ने भी, छोटे-छोटे कैमियोज़ थे 20-30 बट वो 20-30 बड़े फ्लो में लगे। वो जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि पिच बहुत आसान है खेलने के लिए। समहाउ बिल्कुल कॉन्ट्ररी लग रहा था टू व्हाट एसआरएच वाज़ डूइंग तो उस हिसाब से बहुत अच्छी लगी। अम, शमी का जैसे पहला ओवर अच्छा गया था फिर एकदम से उनका जो अगला ओवर आया रोहित ने उनको बिल्कुल उधेड़ ही दिया। वो तो फिर आप ही सारे भाई हॉरिबल आईपीएल आईपीएल सो सीज़न। फार बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कमी भी और कमिंस भी मतलब लाइक कमिंस का भी यही दिख रहा है। जो आता है पीट कूट के उनको चला जाता है। तभी तो मुझे बुरा लग रहा है कि मतलब लाइक कमिंस और ट्रेविस हेड जैसा परफॉर्म करते हैं वैसे वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो शमी भी जैसा करते हैं वो भी नहीं
नहीं, बट मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे दुःख लगता है कि हम इनसे वर्ल्ड कप हारे हैं और ये यहाँ पे आके एक-एक मैच में 70 भी देते हैं। कल वैसे कमिंस की परफॉर्मेंस ठीक थी, बट ओवरऑल अगर उनका सीज़न आप देखो तो इतना अच्छा नहीं गया है। आई थिंक एसआरएच की बॉलिंग ओवरऑल कुछ खास नहीं लगी है थ्रू आउट द सीजन। कल दे नीडेड अ मैजिकल एफर्ट फ्रॉम देम। अगर उनकी टीम ने किसी तरीके से 160 बना लिया था तो दे नीडेड टू हैव दैट एक्स्ट्रा एज, कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत थी। वो कहीं भी किसी भी बॉलर से नहीं मतलब लगा। कल के मैच ज़ीशान में मेरे को बस ये लगा कि अगर कमिंस अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, राइट लेंस पे कर रहे थे, 3 अच्छी विकेट्स की हैं उन्होंने अगर आप देखो तो, पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया कभी भी साथ में किसी भी प्लेयर से जो उनको स्टार्टिंग से सपोर्ट दे सके, पावर प्ले में विकेट्स निकाले। मतलब 160 में अगर उनको जीतना था, तो उनको चाहिए था कि वो पावर प्ले में विकेट्स निकालें और आगे बॉलिंग जाके लेकिन आप जीतें अगर मैच। इनकी देखो तो वीक ही लग रही है। इनके पास है कौन सपोर्ट के लिए? शमी ही हैं जो ऑफ कलर रख दें। मतलब उसके अलावा इनकी बॉलिंग में हर्षल कुछ को भी खास दिख देखो, नहीं हर्षल रहा। भी आके विकेट तो निकाल ही देते हैं, मतलब पर्पल कैप विनर थे पिछली बार। बट आई थिंक इनका ऐसे ही रह रहा है कि एक बॉलर चलता है हुँ। एक मैच में। एक मैच में हर्षल चले हैं, इसमें कल पैट थोड़ा बहुत चले हैं और उससे पहले देख लोगे तो शायद एक आधे मैच में वो ज़ीशान चले थे जो लेगी थे उससे पहले। तो मतलब इनका हर एक मैच में सिर्फ एक ही बॉलर चल रहा है। इनका वो टैंडम में विकेट्स नहीं निकल रही हैं कि पावर प्ले में अगर आप 26 पर 3 करोगे तभी ये मैच फँसेगा। एग्ज़ैक्टली। अगर वो लोग फ्लाई करते जा रहे हैं, 60 रन बना चुके हैं 8-10 ओवर में, तो आप सडनली फिर पीछे ही हो और रहे इनके बेंच पे ज़ैम्पा भी हैं। कल वाले ट्रैक पे मेबी ज़ैम्पा कुड हैव बीन गुड बट क्योंकि कल पे स्लोइश ट्रैक इतनी था। बट कल इतनी स्पिन बॉलिंग यूज़ नहीं हुई। मतलब अगर आप देखो तो इन्होंने भी 1 ओवर करवाया राहुल चहर से और मुंबई ने भी 1 ही ओवर बट करवाया राहुल चहर ने सैंटनर से। बहुत छोटी बॉलिंग करी थी। आई डोंट थिंक राहुल चहर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी कंसिडरिंग द विकेट। अगर वो थोड़ा फ्लाई बट करते जैसे विल जैक्स की तरफ से हमने मुंबई की तरफ से देखा कि उनको बहुत विकेट्स मिली। गिवन कि ठीक है एसआरएच ने थ्रो भी करी विकेट्स अपनी, बट थोड़ा स्लोइश ट्रैक था तो नॉट सेइंग कि टर्न होती बट खड़ी होने का चांस था कि अगर लोग उनको मारने जाते। जैम्पा भी विकेट टेकिंग है इसलिए मेरे को लगता है। आई थिंक ज़ैम्पा मच मच बेटर ऑप्शन है राहुल चहर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है उन्होंने। उनका क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत स्मार्ट है। मुझे ऐसे लगा कि राहुल चहर का जो ओवर देखा मैंने, मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट फायर्ड इन सी बॉल्स कर रहे थे, व्हिच हैज़ बीन द सीज़न सो फार। लेगीज़ बहुत फायर्ड इन कर रहे हैं। ओवरऑल फॉर स्पिनर्स ही बहुत वन तेज कर रहे हैं वन गेम जहाँ पे अब शायद यूज़ी ने थोड़ी-सी फ्लाइट करनी शुरू की थी। जहाँ पे बिल्कुल ही ट्रैक एक्सरसाइज आके 90 रन पे ऑल आउट कर दी नब्बे टीम। बट अपैरेंटली ही वाज़ टोल्ड टू बी युज़वेंद्र चहल बाय रिकी पॉन्टिंग। उनको कहा गया था कि बी योरसेल्फ। तो अभी तक वो क्या बने हुए थे? दिशा पटानी? नहीं, इसी पे अभी बात तक कर वो लेते हैं। ठुकरा के मेरा आज प्यार लेते हैं। बड़ा ही अच्छा मैच है आरसीबी वर्सेस पंजाब, अ मैच दैट इज़ सो क्लोज टू ऑल ऑफ आवर हार्ट्स। मतलब आज कौन जीतेगा और इस बार चिन्नास्वामी में है, तो चिन्नास्वामी में आपको पता ही है कि मतलब रजत आज पाटीदार तो पंजाब बड़ी-बड़ी ही टीमों को जीतेगी फिर। हरा रहे हैं। क्राउड साइलेंस है। I think based on their track record at home, it feels like maybe Punjab would win, क्योंकि वो घर पे तो कुछ नहीं जीत रहे हैं इस पॉइंट पैट पे। कमिंस कुड नेवर। पैट कमिंस ड्रीम। बट मैं कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, पंजाब की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। पिछले अगर दोनों मैचेस में देखें, एक में चलो उन्होंने कंसीड कर लिए सेकंड बैटिंग फर्स्ट जब उन्होंने किया था, बट मारे थे उन्होंने 240-43 रन और उसके बाद भी अगले पिछले मैच पंजाब में की गेम में भी लेकिन होल्स दिखे हैं। आई थिंक सिमिलर ही होल्स हैं इन दोनों टीम्स के कि फील्डिंग बहुत पुअर रही है। फील्डिंग ओवरऑल सारी आईपीएल में ही बहुत पुअर रही है, बट पंजाब हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट्स जो मैंने देखा। जो वो वाला मैच भी हारे जिसमें उन्होंने 245 कंसीड करे, अगर उसमें वो 6-7 की जगह 2-3 भी कैच पकड़ लेते उसमें से, दैट वुड हैव बीन गेम। आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक गेम में 2 या 3 कैचेस तो छूट ही रही हैं। क्योंकि जैसे हमने आज भी एसआरएच की बैटिंग देखी है कि अभिषेक के बाद कुछ है नहीं इनके पास खास। वो हेनरिक क्लासन भी बड़ा नाम ही है, ट्रेविस से उस दिन भी कुछ खास नहीं लग रहे थे, वो स्लो ही खेल रहे थे कंपेयर टू अभिषेक। अभिषेक की एक आध भी कैच पकड़ ली होती, गेम है खत्म हो सकती वही है कि धीरे-धीरे। मतलब मेरे को दैट्स लगता है ट्रू। आई दोनों थिंक टीम्स ही ऐसी हैं, आरसीबी और पंजाब अगर बात करो तो मतलब हाँ, 1-2 प्लेयर्स पे काफ़ी रिलायंट है। मतलब वो पाकिस्तान बांग्लादेश है श्रे ये। वो श्रेयस अय्यर पे रिलायंट है, तो वो उस पे रिलायंट, तो वो विराट कोहली पे रिलायंट है। मतलब अगर दोनों नहीं करते, मतलब फिल शॉर्ट ने भी अच्छा खेला, वो तो यहाँ पर भी एक आध अच्छी इनिंग्स आ जाती हैं प्रभ सिमरन और उनसे। बट वो रिलायंस जो है वो उन पे रहती है, तो देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा रिलायंस करे, मतलब रिलायंस बेटर प्रूव कर पाएगा अपने आप को। रिलायंस तो जीत चुका नहीं करी है। रिलायंस तो आज जीत चुका है। आई सॉ दैट कमिंग फ्रॉम अ माइल अवे। तो आई एम पिकिंग पंजाब। क्विक प्रेडिक्शन गाइस। चलो फॉर शिट्स एंड गिग्स आई विल पिक आरसीबी कि आज वो दुनिया हिलाएँगे और अपने स्टेडियम में पहला मैच जीतेंगे होपफुली।
I think I still think Punjab should win this. They are the better team of the two in my eyes. उन्होंने ज़्यादा अच्छी performances दी हैं so far. I think मेरे हिसाब से मेरे को सिर्फ एक ही बॉल दिखा है, वो उनकी फील्डिंग में दिखा है. बैटिंग बॉलिंग मेरे को बट अगर आप बॉलिंग देखो तो वो न्यूजीलैंडर भी बाहर हो गए बट आई थिंक पार्टलेट ने बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट दिया है. But he I can be feel like never- वो भी नेवर बी अ गुड I रिप्लेसमेंट, mean- मतलब लाइक फॉर लाइक नहीं है, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ रहा है पंजाब को. डिफरेंस तो रहेगा, एक्सपीरियंस इतना नहीं है उनके पास. डिफरेंस तो रहेगा ही. बट दैट्स द पॉइंट. आई थिंक समटाइम्स नहीं, आप शायद बोल रहे हो कि उन्होंने ही धोनी को वो डॉट बॉल्स करवाई थी 2019 में. वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर. नहीं, एक सेकंड, करवाई थी या की गई थी यार? लेट्स नॉट गो देयर गाइस, बट या जो आपको दैट वाज द मास्टर प्लान बाय धोनी. जो मास्टर प्लान आपका होना उनका चाहिए वो career है बनाने के लिए. सब्सक्राइब बटन दबाने का. तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा जी. दीजिए. और वीडियो सीखनी तो यहाँ पर है, बट टिल देन बाय बाय.